स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले क्लास में हमने क्या देखा था, आपका वर्गमूल विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी उसका मूल जो है, द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसे निकालते हैं, है ना, उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसका जो तरीका है, उसका जो चरण है, हमने स्टेप बाय स्टेप उसको देख लिया था, है ना, उसको कर भी लिया था। तो अगर आपको किसी भी, ये आपका जो सबसे पहले वीडियो में हमने देखा, उसका क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का हमने क्या देखा, परिचय देखा, उसमें कितना क्या क्या करना था उसके बारे में हमने देखा। दूसरे वाले वीडियो में हमने क्या देखा, गुणनखंड विधि के बारे में देखा था, है ना, कि गुणनखंड विधि का हल हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हमने देखा। उसके बाद तीसरे वाले वीडियो में हमने क्या देखा, तो तीसरे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि द्विघात समीकरण का हल जो है, द्विघात समीकरण का हल जो है, हम लोग वर्गमूल विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद इस क्लास में जो हमको देखना है कि द्विघात समीकरण का हल जो है, हम लोग आपका पूर्ण वर्ग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर या कंप्लीट द स्क्वायर मेथड के द्वारा कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जो है ना काफी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपको एग्जाम में, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपका जो काम कर रहे हैं, जो आपका जो चैप्टर है, तो क्या है, आपका चैप्टर 4 है ना, पार्ट 4 है। इसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमको देखना क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। क्या देखना है, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, द स्क्वायर मेथड, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, आप जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0। ये द्विघात समीकरण में क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि को क्या करेंगे, हल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है, पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सारे पदों में क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सारे पदों में भाग देने पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो सारे पदों में भाग देंगे, यानी एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे, यानी आपका सारे पद कौन है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये तो हमको मिल गया, ये सारा पद है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या कर देना है, हमको भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, तो सब में क्या करेंगे, ए से भाग दे देंगे, सब में क्या करेंगे, ए से भाग दे देंगे, सब में क्या करेंगे, ए से भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स अपॉन में क्या, ए हो जाएगा, अब प्लस क्या, सी अपॉन ए, और आप जानते हैं ए में 0 से भाग देते क्या हो जाएगा, 0 तो हो ही जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं, बताइए इतना बात समझ में आया है कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, अचर पद को क्या करते हैं, आरएचएस में भेजते हैं। दूसरा काम क्या है, यानी अचर पद को आरएचएस, यानी राइट हैंड साइड में आरएचएस में भेजने पर इसके चरण को इसी तरह इसीलिए लिखे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। तो आपका अचर पद कौन है, या आपका सी अपॉन ए, तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर से ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स बी अपॉन बी इंटू एक्स ए से ठीक है। अब अचर पद क्या है, आपका माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं, बताइए। अब क्या करते हैं, एक्स के गुणांक का क्या करते हैं, तीसरा आपका चरण क्या है, तीसरा आपका चरण ये है, ये कहता है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग करने पर, यानी x का गुणांक का आधे का वर्ग करना है। क्या करना है, x के गुणांक का आधे का वर्ग। तो अब बताइए x का गुणांक कौन है, b अपॉन a है कि नहीं है, b अपॉन a का क्या करना है, b अपॉन a का x के गुणांक का आधे का क्या करना है, आधे का वर्ग
क्या करने पर, आधे का वर्ग दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। आधे का वर्ग कर, आधे का वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो x के गुणांक कौन है, b अपॉन a में। आधे का, आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब होता है 1/2, ठीक है। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। और इसका क्या, आधे का x के गुणांक का आधे का वर्ग, तो x का गुणांक का आधा मतलब क्या, 1/2, और इनका क्या कर दे, वर्ग कर दे, ठीक है। तो b में 1 से करेंगे तो b हो जाएगा, a में 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2a हो जाएगा, और इसका क्या, स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, आधे का वर्ग हो गया, यानी b अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया। यानी क्या, x का गुणांक कौन है, तो x का गुणांक है b अपॉन a, उसका आधा से गुणा करके क्या करते, x के गुणांक से आधे का वर्ग कर दे, आधे करके, और उसको क्या करते, मतलब यहाँ पे b अपॉन x गुणांक कौन है, b अपॉन a, उसका आधा मतलब क्या है, 1/2, इसे गुणा कर दो, और गुणा करके क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर जितना हमारा आ जाएगा। अब क्या करते, दोनों तरफ जोड़ते, दोनों तरफ जोड़ने का मतलब था इधर LHS में भी जोड़ते और RHS में भी क्या करते, जोड़ते, यानी LHS में भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और RHS में भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे ये कि आपका x स्क्वायर से, ठीक है, प्लस b अपॉन x अपॉन में क्या a, अब प्लस क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ दे, यानी b अपॉन 2a का स्क्वायर LHS में भी जोड़ दे, और क्या b अपॉन 2a का स्क्वायर RHS में भी जोड़ दे, और माइनस क्या है, माइनस b अपॉन a। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b अपॉन bx अपॉन में a प्लस b, और क्या है 2a का स्क्वायर बराबर क्या है आपका b अपॉन 2a का स्क्वायर, और माइनस क्या, c अपॉन a है, क्या है, c अपॉन a है। इस पर करते के करना क्या है, देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसमें क्या है, x है ना, वाला पद में क्या है, x है, ठीक है। देखिए क्या है, कैसे होगा, इसको कैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे x है ना, x स्क्वायर है तो इसमें से ले लीजिए x, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो क्या है, प्लस ले लीजिए, और क्या ले लीजिए आपका b अपॉन क्या 2a, क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। b अपॉन मैंने इतना को यानी x स्क्वायर प्लस b x अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं। इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों इतना लिख सकते हैं, हमने एक ट्रिक क्या लगाया कि ये तीनों दोनों क्या है, प्लस में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, ताकि यहाँ पे 2 कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने इसमें से x ले लिया, प्लस है तो प्लस ले, दोनों प्लस है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस ले लिया, और b अपॉन 2 ले लिया, और दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए x प्लस b अपॉन 2a का अगर स्क्वायर करते हैं और करने के बाद इतना अगर लिखता है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कहीं अगर इतना लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो अगर a प्लस b का होल स्क्वायर तो जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस में क्या 2ab। अब a की जगह पे क्या है आपका x है, b की जगह पे क्या है b अपॉन 2 है ना। तो a क्या है x, तो x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस b की जगह पे क्या है आपका b अपॉन 2a का क्या स्क्वायर है, और प्लस 2 तो वैसे ही हो गया, 2 वैसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या इंटू में a कितना है, तो a है आपका x, इंटू में b कितना है, तो b अपॉन क्या है आपका 2a है, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको तो वैसे ही लिखेंगे b अपॉन 2, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, b में x करेंगे तो bx अपॉन में a आया कि नहीं आया, मतलब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस bx अपॉन a लिख सकते हैं, और प्लस में क्या b अपॉन 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अब क्या है, हमने इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, और इतना देखिए x स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में bx a दिख रहा है, bx अपॉन में a दिख रहा है, और प्लस में क्या b अपॉन 2a का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। यानी x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है कितना, इतना के कैसे, तो हमने इसको लिख दिया। यानी कहीं अगर इतना लिखा हो, कहीं अगर x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर लिखा हो, है ना, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे इतना लिख दिया, ठीक है। अब कैसे है इसमें हमने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया रियलिटी है कैसे, आता कैसे है, ठीक है, आता कैसे, इसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आया तो अब इसको ट्रिक को देख लेंगे कि क्या है, हाँ कैसे करना है, ठीक है।
तो आप समझिए अगर इस तरह आया एक्स स्क्वायर हो प्लस हो, यहाँ पे तीन अगर टर्म आते हैं और तीनों अगर प्लस में है तो इसमें से हम केवल लेंगे क्या एक्स को ले लिए, दोनों प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस, और ये क्या करेंगे जो तीसरा पद है b/2a इसको लिख लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उतना तो हम इतना लिख सकते हैं ट्रिक के अनुसार। अब लेकिन कॉन्सेप्ट के अनुसार देख लिए कैसे हम करते हैं। अपन में क्या b/2a का स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, और क्या आपका c/a ऐसे ही ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों प्लस है इसलिए हम प्लस लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से एक अगर माइनस आए, यहाँ पे आपका अगर माइनस आ जाए तो वहां पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? इतना में कोई दिक्कत बताइए। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। तो x + b/2a b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो जाएगा और माइनस b का c/a। अब क्या आगे आपका x + b/2a का स्क्वायर से ठीक है। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर और a का क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो अगर हम 4a स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करें, 4a स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे होगा 2 × 2 × a लिख सकते हैं, और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं 2 और इंटू में क्या a⁻2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a का फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा a × 1 आएगा कि नहीं आएगा, a × 1 आएगा। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं a⁻1 लिख सकते हैं और a⁻1 लिख सकते हैं। और आप एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हैं कि जितने भी पद है उनका क्या करते हैं हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, आपका 2 ही है। उसके बाद a का हाईएस्ट पावर क्या है, a का हाईएस्ट पावर क्या है तो a स्क्वायर है, और a का हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके एलसीएम समझ में आया, 4a स्क्वायर कैसे आ गया। तो अगर एक चैप्टर में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखे हुए होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो अगर जाके वहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है चैप्टर 1 में जाइए, प्लेलिस्ट रखा हुआ है, वहां पे आप जाइए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अगर वो देख लेते तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी। यानी 4a स्क्वायर और a का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा आपका 4a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 4a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे आगे हम काम करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या होगा बताइए। तो अब यहाँ पे 4a स्क्वायर में भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, यानी b स्क्वायर यहाँ पे तो हो ही जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे बताइए 4a स्क्वायर में a से भाग करें तो मतलब क्या आपका ये a में यानी 4a स्क्वायर से भाग दें, ठीक है। तो a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा 4a। अब इस 4a में क्या करेंगे c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4ac आ जाएगा। अब ये क्या है अब बताइए, ये है हमारा क्या, ये है हमारा स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब x + b/2a बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या b² - 4ac अपन में क्या आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, इतना में कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे x + b/2a ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पे b² - 4ac ऐसे ही रहने दीजिए, b² - 4ac ऊपर को ऐसे ही रहने दीजिए 4ac, क्योंकि इसका तो निकल जाएगा लेकिन इसका नहीं निकलेगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन इसमें 4 का यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, रूट अंडर 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं x + b/2a हो जाएगा प्लस माइनस आपका ये b² - 4ac ठीक है। और आप जानते हैं अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 4a स्क्वायर, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या 4 गुना रूट में a स्क्वायर। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 को पावर 2 लिख सकते हैं और गुना में a का लिख सकते हैं क्या रूट अंडर a स्क्वायर। अब जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल है क्या 2 गुना a यानी क्या आ गया 2a आ गया। यानी अगर 4a स्क्वायर को हम क्या 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2a यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्दर आगे अगर हम देखें, आगे अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a से, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में क्या आपका 2a हो जाएगा। अब b अपॉन 2a क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a और प्लस माइनस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a हो जाएगा। अब x से, ठीक है, 2a का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a ही हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस से, ठीक है, और रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। यानी ये हमारा हो गया क्या, इस तरह से हमारा निकल गया क्या आपका, इसी को कहते हैं हम लोग क्या पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। और इसको फर्दर जो है हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर देखो प्लस देखो माइनस है ना, तो लिख सकते हैं माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या, अपॉन में आपका हो जाएगा 2a, ये हो गया एक प्लस के साथ। और जानते हैं द्विघात समीकरण है तो स्क्वायर तो मूल तो निकलेगा, तो एगो तो प्लस हो जाएगा और एगो प्लस और एगो माइनस के साथ, यानी x बराबर माइनस b और माइनस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आपका 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको जो है हम क्या कहते हैं, यही विधि है क्या, इसी को कहते हैं हम लोग क्या द्विघाती सूत्र, इसी को क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र कहते हैं। यानी आपका x बराबर माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपका 2a क्या हो जाएगा आपका, यही है द्विघाती सूत्र। यानी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही क्या करते हैं द्विघाती सूत्र को निकालते हैं, क्या करते हैं द्विघाती सूत्र को यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही निकालते हैं। और इसका इसी को हम द्विघाती सूत्र या इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से ही क्या करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सीख लिया कि पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग क्या करते हैं आपका ये हल कैसे ज्ञात करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी भी क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो इसको तो हमने केवल चर के अनुसार काम कर दिया, चर के मतलब क्या बोल सकते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से काम कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन के अनुसार भी क्या करेंगे काम करेंगे, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले क्या है पूर्ण वर्ग विधि, तो पहले हमने क्या किया यहाँ पे द्विघात समीकरण को लिखा, उसके बाद हमने जो पहला सूत्र किया x स्क्वायर का गुणन से सारे पदों में भाग देने पर x स्क्वायर सारे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण को लिख दिया, सारे में a क्या करते हैं x स्क्वायर का गुणन क्या है आपका a है, सब में भाग दे दिया, सब में क्या कर दिया भाग दे दिया, ठीक है। तो हमने a से सब में भाग दे दिया। अब a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे b ऐसे ठीक है ऐसे ठीक है, a में 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अचर पद को आर से देते हैं, तो अचर पद कौन है आपका c अपॉन a है, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में। अब x स्क्वायर का आधे का वर्ग करने पर कर दोनों तरफ जोड़ने पर, तो अब x का गुणांक कौन है तो b अपॉन a है, आधा मतलब क्या 1/2, उसका क्या करते वर्ग कर दे, तो b में x से करेंगे तो b, a में 2 से करेंगे तो 2a, उसका क्या स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ जोड़ दे, यानी इसमें भी जोड़ दे, यानी RHS में जोड़ दे, RHS में क्या कर दे जोड़ दे, तो इसमें भी जोड़ दिया इसमें भी जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें से x उठाया, दोनों प्लस है तो प्लस लिखा और b अपॉन 2a लिखा है, स्क्वायर लिखा। अब ये कैसे आता है तो हमने अभी बताया है कैसे आता है। और बाकी आपका ये जेम करते हुए हमने लिख दिया, ये जेम करते हुए हैं b का स्क्वायर करे तो b स्क्वायर, 2 का करे तो 2 का स्क्वायर करे तो 4, a का स्क्वायर करे तो a स्क्वायर माइनस अपॉन ca है ना, ये जेम करते हुए रहा। अब यहाँ पर 4 स्क्वायर और 1 कैसे निकालते हैं, जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर में 4 स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 में b स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे a में 4 क्या बोलते हैं मतलब 4a स्क्वायर में a से भाग करें तो 2 a से क्या होगा, a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4a, और 4a में c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, तो स्क्वायर सीधा जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर ये दोनों अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये जो कहते हैं प्लस माइनस से ठीक है। अब 4a स्क्वायर का अगर स्क्वायर निकाले तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, है ना, ऊपर वाला इसे रह जाएगा। ये b अपॉन 2a क्या प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर है तो माइनस में आ जाएगा। अब 2a का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब 2 में 2 से भाग दे क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा, 1 में b माइनस b से करें तो क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस b से ठीक है और b उसका ऐसे ठीक है। यानी ये जो आया आपका जो आंसर आया इसको हम कहते हैं क्या द्विघाती सूत्र कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पे एगो प्लस है तो एगो प्लस के साथ लिख दिए, एगो माइनस है तो एगो माइनस के साथ लिख दिए, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसका दो हल आएगा, दो मूलत्व आएगा, इसलिए एगो प्लस वाला आएगा एगो माइनस वाला आएगा। तो ये हो गया क्या आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग कहते हैं
ये हो गया स्टेट। इस तरह से हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करते हैं, हल क्या करते हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में क्या करेंगे, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ये तो हो गया तरीका। अब अगले क्लास में हम पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघाती सूत्र से, है ना, दोनों से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन का, यानी एक द्विघात सूत्र निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, समझ में आ रहा द्विघात सूत्र कैसे निकाले, तो द्विघाती सूत्र आपका यही है, द्विघाती सूत्र या सीधाचार्य सूत्र आपका यही है, -b + -√b² -4ac होता है ना, इसको सीधाचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग लेंगे पूर्ण वर्ग विधि, ये जो स्टेप है इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन लेंगे, उस पे अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको क्या करेंगे, हल याद करेंगे और उसी क्वेश्चन को हम लोग द्विघाती सूत्र यानी इसमें रख के भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, है ना। अगर आपको ये बात समझ में आई, ये हमने काम कराया, अगर ये समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी, क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्या कर सके, है ना, मैथ को काफी आसानी से पढ़ सके, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।